मनुष्य के जीवन में जब तक अध्यात्म नहीं होता तो जानवर होता है। वो मनुष्य रूप में वो राक्षस होता है, वो जानवर होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं धर्म किसे कहते हैं, अध्यात्म का पता नहीं, तो डर किसका उसको। देखो, डर जब तक भगवान का और धर्म का नहीं होगा तब। हम एक किसान की बात करें, उसने 100 रुपए का गेहूं बेचा और 110 रुपए आ गए उसके पास। तो जब घर में गिना गया तो 110 रुपए थे। तो उस किसान ने पहले आज्ञा करी कि उसको जाओ पूरा रुपया दिखाओ कि 10 रुपया आपके एक्स्ट्रा है, ये लीजिए, तब हमारे घर में पानी पिया जाएगा, ऐसे नहीं पिया जाएगा। अब अगर आज का समय देखो तो दबा के रख लिया जाएगा कि 10 एक्स्ट्रा में आ गए, लेकिन वो 10 तुम्हारे लिए हानिकारक है। तो आज का समाज चरित्र को बेच करके, धर्म को बेच करके वो धन की प्राप्ति चाहता है। पहले था सर्वस्व का चाहे नाश हो जाए पर चरित्र नष्ट नहीं होगा और धर्म नष्ट नहीं होगा। आज धर्म और चरित्र दोनों की आहुतियां दी जा रही। अब देख लीजिए ना, अब ऐसे कैसे बनेगा? अब बुद्धि बिना अध्यात्म के कैसे संभलेगी? अब और समस्या ये है कि अध्यात्म का सही अर्थ तभी आपको समझ में आएगा जब हम अध्यात्म में स्थित हो, हमारे अंदर अर्थ लोलुपता ना हो, हमारे अंदर भोग लोलुपता ना हो, तो हम समाज को अध्यात्म का दर्पण दिखा सकते हैं। लेकिन यदि अध्यात्म को हम बेचते हैं तो अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ेगा। ऐसे अध्यात्म को भी पाखंड में बदला जा रहा है। अब उसका सुधार नहीं हो सकता। सुधार सत्य मार्ग में चलने से ही होगा, और सत्य मार्ग में चलना तभी आएगा जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं उनका अनुसरण किया जाए। अब बड़ा कठिन है सत्य मार्ग में चलने वाला मिलना। भगवान के हेतु की कृपा कहो कि अभी कुछ संत हैं जिनके वचनों के द्वारा हम जान पाते हैं कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं। नहीं, आज का समाज में जो नवयुवक पीढ़ी है वो अधर्म और धर्म का कोई मतलब नहीं, केवल वासनाओं की पूर्ति से मतलब है। ये जो आज चल पड़ा, फिर हम वहीं पहुंचाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये जो सब चल पड़ा है, इसमें बहुत हानि हमारे समाज की है, क्योंकि व्यभिचार का स्वभाव बन गया। अब गृहस्थी में इनका व्यभिचार का स्वभाव मिटेगा नहीं। पति पत्नी में कभी भी एक प्रेम नहीं हो सकता, इनका एक जगह स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि चंचल स्वभाव बन गया। अब इस चंचल स्वभाव में हिंसाएं होंगी, बहुत हो रही हैं, आप देख लीजिए। इसी चंचल स्वभाव व्यभिचार के कारण हिंसा वृत्ति बढ़ गई, इसी के कारण व्यसन बढ़ गए, नशे बढ़ गए। किसी ने किसी को धोखा दिया, किसी ने किसी को धोखा दिया, कोई किसी तरह ब्लैकमेल कर रहा है कोई, तो ये गंदगी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अब इसके लिए हम अपराधी हैं तो कोई सरकार भी नहीं रोकेगी, बालिक है हम अपराधी हैं तो कोई नहीं रोकेगा। अब धर्म क्या कहता है और ये सब क्या हो रहा है? अब कैसे धर्म को कोई समझेगा? यहाँ हमारे भारत में चरित्र की रक्षा के लिए जब देखा कि अधर्मी आ रहे हैं वो हमारा स्पर्श करेंगे, तो हजार हजार की संख्या में आग में अपने शरीर की आहुति दे दी, लेकिन अधर्मियों को छूने नहीं दिया शरीर। आज उसी धर्म वाले हम, वही भारतीय हम क्या करें? क्या करें? जरा विचार करके देखिए। बोले इससे ब्रेकअप हो गया, उससे मित्रता हो गई, उससे ब्रेकअप हुआ, उससे मित्रता हुई। थोड़ा सभ्यता की भाषा में बोल रहे हो, जरा गांव की भाषा में आके बोलो, इसको क्या कहोगे आप? अब वो चरित्र भला तुम्हारा जो नष्ट हो गया वो तुम्हारी बुद्धि को अशुद्ध कर देगा, तुम्हें आगे कैसे बढ़ने देगा? अब तुम परोपकार करोगे? नहीं। बच्ची है जब चंचल हो गई तो कईयों को ब्लैकमेल करती है, बच्चा है जब चंचल हो गया तो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, और जब वो नहीं संभल पाए तो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, घोर व्यसन कर रहे हैं, ड्रग्स है, नशेबाजी है। तो ये एक जगह नहीं, बहुत अच्छे स्तर में फैल रहा है, नहीं फैल रहा है। अब अर्थ की प्रधानता से हम सुख मानने वाले अपने अपने कर्तव्यों की आहुति दे रहे हैं। पद में है, बचा सकते हैं निर्दोष को, लेकिन पैसा दोषी से मिल चुका है तो निर्दोष फंसेगा और दोषी मुच्छ में ताव देकर घूमेगा। तो अब जब वो धन जाएगा उनके यहां तो उनके घर में हाहाकार मचाएगा, और वो यहाँ के खड़े होकर रोते हैं, जिनको तुम बहुत बड़े पदाधिकारी समझते हो और बहुत सम्मान होता है। वो जब एकांत में यहाँ होते हैं ना, तो ये लोग जानते हैं कि कितने मोटे आंसू और कैसी उनकी भाषा निकलती है। तब लगता है कि भगवान
सत्य पे चलने वाला ही सुखी होता है। अगर थोड़ा भी असत्य जीवन में है तो कोई गुंजाइश, फिर बाद में जैसे आपको पश्चाताप भी होता है ना, तो स्वभाव चूंकि गंदा हो चुका है तो थोड़ा